पेट्रोल की कीमतों में योमिया तब्दीली का फार्मूला आवाम को भारी पड़ गया। पेट्रोल पहले रोज 35 पैसे सस्ता करके दूसरे दिन 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे मुकर्रर। डीजल 7 रुपये 15 पैसे महंगा। डीजल की नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। 2 रोज में पेट्रोल 4 रुपये 56 पैसे, डीजल 12 रुपये 88 पैसे महंगा हो गया। रोजाना पेट्रोल की कीमतों का तयन कबूल नहीं। पेट्रोल पंप मालिकान का मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। पंप मालिकान के विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कहना है हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे, मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालिकान पर न डाला जाए। रोजाना की कीमतें आधा तीतर और आधा बटेर वाली कहानी है। आवाम से जान छुड़ाने के लिए इन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुतालबात मंजूर होने तक तमाम पेट्रोल पंप मुकम्मल तौर पर बंद और हड़ताल जारी रहेगी। पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाएगी। हुकूमत शफाफियत के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन कर रही है। एसोसिएशन के अहदेदार में मैं ना मानूं की पॉलिसी अपना रहे हैं। उन्होंने बगैर किसी मंतक के अपनी बात मनवाने की कोशिश की। मशरिक़ वस्ता में कसीदगी उरूज पर अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। अमेरिका की जज़ीरा कुशम, बंदर अब्बास, चाबहार किनारक और शिराज पर बमबारी। सेंटकॉम के मुताबिक मिसाइल, ड्रोन लॉन्चिंग मकामात और फिजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। आबना हुर्मुज़ में तकरीबन 900 तिजारती जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया गया। 45 करोड़ बैरल तेल की मुंतकली में भी मदद दी। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक आबना हुर्मुज़ के जुनूब में एक ऑयल टैंकर पर हमला किया। हमले को लाइफ बोट्स में मुंतकिल होना पड़ा। ईरान का बहरीन और कुवैत में अमेरिकी फौजी तंसीबात पर हमलों का दावा। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अहमद अल जाबिर, अलिफ जान और अली सालिम एयरबेसिस पर मौजूद अमेरिकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी मिसाइल सिस्टम और MQ-9 ड्रोन हैंगर्स को तबाह कर दिया। बहरीन के इलाके मुहर्रिक में अमेरिकी पैट्रियट दिफाई निज़ाम, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी हमलों का निशाना बनाया गया। ईरान से मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप की नुतंस के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज पर हमले की धमकी। व्हाइट हाउस में लिबानी हम मनसब से मुलाकात में कहा ईरान मुज़ाकरात चाहता है लेकिन अब अमेरिका नहीं चाहता। दोनों ममालिक के दरमियान खुफिया ज़राए से राब्ते जारी हैं। ईरान इस मामले को ख़त्म करना चाहता है क्योंकि इससे शदीद नुकसान पहुँच रहा है। ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोक दिया है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई अभी मुकम्मल नहीं हुई। अगर ईरान ने अपनी जोहरी तंसीबात दोबारा फाल करने की कोशिश की तो अमेरिका दोबारा हमला करेगा। हालिया नुकसान के बाद ईरान को तामीर नौ में 20 से 25 साल लग सकते हैं। बहरीन नाकाबंदी की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। जरूरत पड़ने पर दोबारा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। बाबुल मंदब में किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आबना हुर्मुज़ में नाकाबंदी जारी है। वहां से कोई भी बहरी जहाज गुजर नहीं रहा। मुज़ाकरात मस्बत रहे लेकिन अमेरिका ने मुआहिदा तोड़ा। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने बयान में कहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर के साथ राब्ता और ताउन दिन ब दिन बढ़ रहा है। मुज़ाकरात में हम कदम ब कदम आगे बढ़े। बुनियादी मौक़िफ़ तेल की बरामदात और दीगर अहम अमूर के लिए आबना हुर्मुज़ को खोलना था। तमाम अमूर में पेशरफ्त के बावजूद अमेरिका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जबकि तमाम फैसले सुप्रीम लीडर के अहकामात के मुताबिक किए जाते हैं। ईरान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अपनी पॉलिसी पर अमल जारी रखेगा। ईरानी सदर की सरकारी मीडिया पर भी तनकीद। सरकारी नशरियाती इदारा सिर्फ मुश्तबा खामनाई के बयानात का वो हिस्सा नशर करता है जो मुज़ाकरात न करने से मुतल्लिक होता है। रहबरे आला जंग की सूरत हाल के खात्मे और अमन की जरूरत पर जोर देते हैं और इसलिए हमने मुज़ाकरात का आगाज किया। इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता कि मैं उनको कहूं कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें। मुस्लिम को वोट देंगे तो इंशाल्लाह हर तीसरे महीने बाद मैं खुद आऊंगा। मैंने कभी कोई फर्क या तमीज या तफरीक नहीं की आज़ाद कश्मीर में या पंजाब में। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा अगर इलेक्शन जीतो तो शहबाज शरीफ से कहूँगा मुझे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बना दे। मेरे लिए आज़ाद कश्मीर भी उतना ही अजीज़ है जितना पंजाब। आज़ाद कश्मीर मेरा दूसरा घर है। अगर वज़ीर आज़म न बन सका तो हर 3 माह बाद आज़ाद कश्मीर आऊँगा। मुजफ्फराबाद की तरक्की और खूबसूरती के लिए इक़दामात होने चाहिए। मरीम नवाज को मुजफ्फराबाद के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज लाने की हिदायत की है। इंतखाबी कामयाबी के बाद आज़ाद कश्मीर के कोने
कोने कोने में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाएंगे। नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के लिए 10 ग्रीन बसें चलाने का ऐलान। कहा हुकूमत बनी तो आज़ाद कश्मीर का बजट भी 10 गुना बढ़ाएंगे। आज़ाद कश्मीर के लिए 15 मोबाइल अस्पताल फराहम किए जाएंगे। दरिया झेलम के साथ साथ खूबसूरत मोटरवे बननी चाहिए। अवाम ने मौका दिया तो आज़ाद कश्मीर के तमाम मसाइल हल करेंगे। जो वादा करता हूँ इसे पूरा करने की कोशिश करता हूँ। चंद दिन से तकरीरें कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, तो मैं बहुत प्यार मोहब्बत से उनको ये याद कराना चाहती हूँ कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत आपकी है। 2021 के इलेक्शन में उस वक्त के वजीर आजम, उसकी हुकूमत थी वफाकी, उसने कहा मेरी कितनी सीटें, उन्होंने कहा 3। उसने कहा मुस्लिम लीग नून की कितनी सीटें, उन्होंने कहा 17। कहता इसको उलट दो। कुछ लोग यहाँ आकर गिले शिकवे कर रहे हैं। इल्जाम लगाने वालों से कहना चाहती हूँ यहाँ आपकी हुकूमत है, आपने क्या किया। मरियम नवाज की बिलावल का नाम लिए बगैर तनकीद। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा जिनके अपने सूबे की सड़कें टूटी हों वो आपकी सड़कें क्या बनाएंगे। जिनके सूबों में वसाइल करप्शन की नजर होते हैं वो आज़ाद कश्मीर को क्या वसाइल देंगे। अपने सूबे के मसाइल हल न करने वाले आज़ाद कश्मीर के मसाइल कैसे हल करेंगे। जहाँ नवाज लीग की हुकूमत है वहाँ के हालात देखें। जिन्होंने आपके हाथ में डंडे थमाए हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। नवाज शरीफ और मैं आपके हाथों में लैपटॉप देंगे। नौजवानों को तशद्दुद पर उकसाने वाले नासिर तहरीके आज़ादी कश्मीर के हरगिज खैरखा नहीं हैं। हम यहाँ वोट मांगने नहीं आए, कश्मीर की तकदीर बदलने आए हैं। 2021 में नून लीग की 17 सीटें और हुक्मरान जमात की 3 सीटें थीं। उस वक्त के वज़ीर आज़म के कहने पर नताइज तब्दील किए गए। फॉर्म 47 की पैदावार जमात कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली है। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का मरियम नवाज के बयान पर सख्त रद्द अमल। कहा कश्मीरी अवाम जारी नुमाइंदगी को अपने पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं, आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। जारी मैंडेट के सहारे इक़्तिदार पर काबिज जमात कश्मीरी अवाम के हकूक़ को अलमदार बनने की कोशिश कर रही है। जो जमात अपने सूबे के अवाम को हक के रायदही से महरूम रखे उसे कश्मीरी अवाम के हकूक़ पर सियासत करने का कोई अखलाकी जवाब हासिल नहीं है। दूसरों पर तनकीद के बजाय अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए। हमारी सियासत का मरकज इक़्तिदार नहीं बल्कि अवाम का इत्मीनान और खिदमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी का कहना है इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली जैसे इक़दाम अवामी हिमायत का रास्ता नहीं रोक सकते। शेड्यूल चाहे जैसा भी हो हम जीतेंगे। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन शेड्यूल तब्दील, इंतखाबात 3 मराहिल में कराने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर के मुताबिक पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन में 27 जुलाई को पोलिंग होगी। दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद और महाजरीन जम्मू कश्मीर के इंतखाबी हल्कों में वोटिंग होगी। तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन में 10 अगस्त को इलेक्शन होगा। मीरपुर डिवीजन में कुल 13 नशस्तें हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन और महाजरीन की कुल 21 नशस्तें हैं। पूंछ डिवीजन में 11 नशस्तें हैं। हर मरहले के इंतखाबी नताइज उसी रोज शाम को जारी किए जाएंगे। मुल्क भर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। पंजाब में मूसलाधार बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ भाग। गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में अफसोसनाक हादसा, 5 कीमती जानें ज़ाया, 7 अफराद जख्मी हो गए। पाकपतन में बारिश के दौरान घर की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ भाग, वालिदा जख्मी। कामोकी अंडरपास में बारिश का पानी भरने से 1 बच्चा डूब गया। दीवार गिरने से 1 मजदूर जाँ भाग, 2 अफराद जख्मी हो गए। साहिवाल में मकान की छत गिरने से खातून जाँ भाग। मंडी बहाउद्दीन में छत्तियाँ और दीवारें गिरने से 8 अफराद जख्मी हुए। मानसून बारिशें, दरिया झेलम, सिंध और चनाब में पानी की सतह बढ़ने लगी। दरिया झेलम के मंगला स्ट्रीम पर अन्य दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। नाला ओच, डेक, नाला लई और नाला भिम्बर में दरमियाने दर्जे के सैलाबी रेलों की पेशगोई। नशेबी इलाकों के मकीनों को फौरी इनखलाज, जबकि इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा, सवात, काबुल और मर्दान के मकामी नदी नालों में निचले दर्जे के सैलाब का खदशा।